जय हिंद। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे। और वैसे इसके पहले भारत का भूगोल से संबंधित 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें पहली वीडियो में हम लोग भारत के एक समग्र समझ हम अपना बनाए और उसके बाद विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग जाने। और आज जो है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है और क्रमवार जो है 12 से 14 वीडियो में हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल को कवर करेंगे। और वैसे दोस्तों, मैं बता दूं, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार में आयोजित कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके अतिरिक्त जो है अन्य राज्यों के अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं में भारत का भूगोल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और खास करके बीपीएससी में 10 से 12 प्रश्न जो है ज्योग्राफी सेक्शन से आते हैं, जिसमें 3, 4 या 5 प्रश्न जो है विश्व भूगोल से रहता है और बाकी प्रश्न जो है भारत का भूगोल से रहता है। तो दोस्तों, भारत के भूगोल में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे प्रश्न बनते हैं, उन्हीं जो है टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और ख़ास करके जो है मैं एक बार फिर से बता दूं कि दोस्तों, आप लोग भले ही किसी जो है बुक को फॉलो करते होंगे, चाहे वो लुसेंट हो या क्रॉन हो या अन्य कोई भी बुक हो या घटना चक्र हो या महेश बड़वाल सर की पुस्तक हो, लेकिन मैं जो है एक सामान्य जो है समझ बनाते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करूंगा। तो दोस्तों, आइए जो है आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड जिसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूं, उसको हम लोग देखते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है दोस्तों, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सूरज बनकर वही निकलता है, सूरज बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो है हम लोग जो है भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में जानने से पहले यहाँ मैं एक मानचित्र को जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें भारत के जो भी भू आकृतिक प्रदेश हैं उसको जो है उप विभाजित करके, जैसे उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको जो है यहाँ पर 2 पार्ट में करके दिखाया गया है। जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और पूर्व का पूर्वोत्तर हिमालय। उसी तरह से जो है यहाँ पे मध्य उच्च भूमि यानी दक्षिण के पठार को जो है मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार में बांटा गया है। वहीं तटीय जो मैदान है, तटीय मैदान में जो पश्चिम तटीय मैदान है वह जो है एक तरफ है, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ जो है द्वीपीय जो समूह है, जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस जो है प्रकार के भौगोलिक जो है हम लोग रूप में बांटकर समझे हैं। जैसे मरुस्थल क्षेत्र है, थार का रेगिस्तान है। लेकिन दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश है, जिस प्रकार हम कहते हैं कि अनेकता में एकता हमारी विशेषता है। यानी दोस्तों, हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, रंग आदि के लोग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत जो है यानी हमारा प्यारा देश जो है दोस्तों, विभिन्न भू आकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। उदाहरणतः जो है पर्वत, पठार, मैदान एवं द्वीप समूह। दोस्तों, देश के लगभग जो है 10.7% क्षेत्र पर पर्वत है। कितना जो है दोस्तों, 10.7% क्षेत्र पर पर्वत है, 18.6% क्षेत्र पर जो है पहाड़ियां हैं। तो वहीं जो है लगभग 27.7% क्षेत्र पर जो है दोस्तों पठार तथा जो है 43% क्षेत्र पर मैदानी भागों का विस्तार है। अर्थात जो है अपने देश में मैदानी भागों का विस्तार जो है सर्वाधिक 43% भू क्षेत्र पर है।
इस प्रकार उच्चावच एवं संरचना के आधार पर जो है दोस्तों अपने देश को 5 भू-आकृतिक जो है विभागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और जो है तटवर्ती मैदान, द्वीपीय भाग। इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग जो है समस्त भारत को 5 प्रकार में बांटकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानने से पहले हम लोग जो है दोस्तों थोड़ा सा जो है इन क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों हमारा देश जो है भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम, यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम जो है यहाँ पर पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत विश्व की सबसे ऊंची एवं सबसे विशाल पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी फैली है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियों में से एक है। इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों, नंगा पर्वत श्रेणी के निकट एवं पूर्व भाग में मिश्मी पहाड़ी या नामचा बरवा के निकट 2 तीव्र जो है अक्षांशीय मोड़ आते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों ये पश्चिम में जो है नंगा पर्वत से जो है लेकर पूर्व में जो है यहाँ नामचा बरवा पर्वत तक जो है इस हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। और यहाँ तीखा मोड़ लेते हुए जो है यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और उसी का विस्तार जो है आगे आप लोग देखिएगा। इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह इसी का विस्तार है। दोस्तों यह जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। यानी हिमालय का जो निर्माण हुआ है यह क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुआ है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर, यानी प्रायद्वीपीय यहाँ पे देख रहे होंगे प्रायद्वीपीय, यहाँ प्रायद्वीपीय जो पठार है दक्षिण में, तो प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर और जो है यहाँ तिब्बत की ओर अवतल है। जिस प्रकार हम लोग लेंस पढ़ते हैं दोस्तों, उत्तल यानी उभरा हुआ सतह, अवतल यानी जिसका सतह जो परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है। तो यहाँ जो है हिमालय का जो है यहाँ जो भाग है वह प्रायद्वीपीय पठार की तरफ जो है उत्तल है और जो है तिब्बत की तरफ जो है अवतल है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती एवं ऊंचाई बढ़ती जाती है। यानी पश्चिम में जो है हिमालय के पश्चिम में चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई थोड़ा कम है। जो है पूरब की ओर जो है हिमालय का विस्तार होता जाता है, तो पूरब की ओर जो है जाते जाते चौड़ाई जो है कम होती जाती है और जो है ऊंचाई बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप जो है ढाल तीव्र होती है। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को जो है 4 प्रमुख जो है भागों में भी बांट कर समझ सकते हैं। और वैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जितनी भी हिमालय की सर्वोच्च चोटियां हैं वह उत्तरी जो है हिमालय में ही स्थित है। तो दोस्तों यहाँ जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को अब हम लोग 4 भागों में बांटकर समझेंगे। जैसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहा जाता है, हिमाद्री अर्थात जो है सर्वोच्च या बृहद हिमालय क्षेत्र, हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, और शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। तो दोस्तों यहाँ भी जो है आप लोग देखे होंगे मानचित्र के द्वारा समझाया गया है। ये जो है हिमालय का जो है उत्तरी विस्तार है, जिसमें काराकोरम है सबसे उत्तर में, उसके बाद लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, शिवालिक है। और जो है यहाँ ऊपर जो देख रहे होंगे यहाँ जो एक हिंदू कुश पर्वत का जो है यह पूर्वी विस्तार होते हुए यहाँ पर एक गांठ दिख रहा हुआ है, जिससे पामीर का गांठ कहा जाता है। और यही जो है आगे इसका विस्तार जो है कुनलुन पर्वत के रूप में है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो पामीर का गांठ है हमारे देश के उत्तर में है, जिसे तिब्बत का पठार कहा जाता है और जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बारी बारी से इन जो है हिमालय के जो उपभाग हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है दोस्तों जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहा जाता है, यह महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि की पर्वत श्रेणियां आती है, जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। अर्थात जो है ये जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है दोस्तों, इसका निर्माण जो है हिमालय से भी पहले हो चुका था। अर्थात जो है हिमालय से भी ये पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं। ये मुख्यतः पश्चिम से जो है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। इसमें जो है जो दोस्तों केटू या गाडविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग
में स्थित है, लेकिन वर्तमान में जो है दोस्तों ये केटू जो है वह पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिसे ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग यहाँ हिमाद्री अर्थात जो है सर्वोच्च या बृहद हिमालय के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो हिमाद्री अर्थात जो है सर्वोच्च या बृहद हिमालय क्षेत्र है, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 600 मीटर है, जबकि चौड़ाई 120 से जो है 190 किलोमीटर तक है। विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण शिखर इस पर जो है श्रेणी में ही स्थित है। इनमें जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों वह वर्तमान नेपाल में है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह जो है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय श्रेणी में ही स्थित है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों इसकी औसत चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर तक होती है। सामान्य ऊंचाई जो है लगभग 3,700 से 4,500 मीटर तक होती है। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ इसी पर्वत श्रेणी का जो है भाग है। दोस्तों इसमें जो है इस जो है श्रेणी में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चरागाह भी पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है। वहीं उत्तराखंड में जो है दोस्तों वो ग्याल या प्यार कहा जाता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है, उसी प्रकार जो है कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि ये सब जो है बहुत ही मनोहर यानी पर्यटन स्थल हैं। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग शिवालिक अर्थात जो है निम्न या बाह्य हिमालय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ हम लोग अभी देखे थे ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, उसके बाद जो है हिमाद्री अर्थात जो है सर्वोच्च या बृहद हिमालय, उसके बाद जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ये जो चारों श्रेणियों का बंटवारा किया गया है उत्तर से दक्षिण की तरफ किया गया है। तो सबसे दक्षिणी विस्तार में जो है शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय श्रेणी है। दोस्तों यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसी का विस्तार जो है दोस्तों बिहार के जो पश्चिमी चंपारण जिले में मिलता है, जो शिवालिक श्रेणी इसी का विस्तार है। तो दोस्तों यह 10 से जो है लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा और 900 से 1200 मीटर ऊंचा है। अन्य दो श्रेणियां अन्य जो दो ये श्रेणियां हैं हिमाद्री और हिमालय श्रेणी, इसके विपरीत ये जो है खंडित रूप में मिलता है, अर्थात जो है इसकी क्रमिकता जो है बीच बीच में भंग होती दिखाई देती है। इसी में जो है जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। खेती की अच्छी संभावना होने के कारण इन घाटियों में लोगों का जो है दोस्तों अधिक बसाव है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। इस जो है क्षेत्र में दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। तराई से सटे दक्षिण में बृहद सीमावर्ती भ्रंश कश्मीर से जो है असम तक मिलता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं हिमालय प्रायः जो है धनुष की आकृति का है। हिमालय जो है कैसे जो है दोस्तों धनुष की आकृति का है। तिब्बत के पठार की ओर इसका जो है ढाल मंद है, अतः हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव अधिक मिलता है। दोस्तों हिमालय में जो है काराकोरम, शिवकिला, नाथुला, बोमडिला आदि जो है अनेक दर्रे भी मिलते हैं। अब जो है दोस्तों सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियों से, ये तो हम लोग बांटे जो है चारों के ये जो है इसे भौगोलिक हिसाब से, लेकिन नदियों के द्वारा भी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियों ने हिमालय क्षेत्र में जो है गहरी घाटियां, गॉर्ज व कैनियनों का निर्माण किया है। हिमालय के उत्थान के क्रम में जब हिमालय जो है जब बन रहा था, उसी क्रम में इन नदियों के द्वारा निरंतर कटाव से ये जो है निर्मित हुई है। विभिन्न नदियों ने हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्राकृतिक भागों में एक दूसरे से पृथक रखा है। तो दोस्तों
चूंकि विभिन्न नदियों द्वारा हिमालय का विभाजन जो है हुआ है। जैसे हम लोग एक में जानेंगे कश्मीर या पंजाब हिमालय। ये जो है कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसका विस्तार जो है दोस्तों सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। यह सिंधु और सतलज नदी के मध्य लगभग 560 किलोमीटर लंबाई में जम्मू व कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। यह हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियां इसी के भाग हैं। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है एवं यह 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। वहीं जो है दोस्तों अब कुमायूं हिमालय की अगर बात करें हम लोग, तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज से काली के मध्य जो है लगभग 320 किलोमीटर, यानी जो है कुमायूं हिमालय या सतलज और काली नदियों के मध्य हिमाचल हिमालय का भाग है, जो 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड राज्य से में जो है विस्तृत है। खास करके ये किस जो है उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। इसमें जो है नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि इसके प्रमुख शिखर है। नंदा देवी इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की जो है सर्वोच्च चोटी कौन है दोस्तों? केटू है। और जो है उसके बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और तीसरी जो चोटी है भारत की नंदा देवी, वह कुमायूं हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है, जो उत्तराखंड में है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग नेपाल हिमालय के बारे में जानेंगे। तो नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य लगभग 800 किलोमीटर तक नेपाल हिमालय जो है दोस्तों, यह काली और तीस्ता नदियों के मध्य लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है, परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर यहीं मिलते हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सब जो है इसी नेपाल हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। इसके बाद हम लोग असम हिमालय के बारे में जानेंगे। तो असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दिहांग के मध्य जो है, अर्थात जो है असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग को ऐसे सांगपो नदी भी कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। तो इन नदियों के बीच 720 किलोमीटर की लंबाई में सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है राज्यों एवं भूटान देश में विस्तृत है। यहाँ हिमालय की ऊंचाई पुनः कम होने लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को सबसे पहले 4 भागों में बांटे, और जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को ही नदियों द्वारा जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग सतलज से सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, यानी 4 प्रकार के रूप में हम लोग वर्गीकृत करके देखे। इसके बाद हम लोग उत्तर जो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यह प्राचीन गोंडवाना भूमि है। प्रायद्वीपीय जो पठार है यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। यह त्रिभुजाकार आकृति में है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर के मध्य है। इसमें अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा पर फैली है। राजमहल व मेघालय की पहाड़ियों के मध्य जो है दोस्तों राजमहल गारो गैप स्थित है, जो जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक के जाने से निर्मित हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर की ओर जो है, उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है। दक्षिण भाग में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट है कि जो है यह ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। चूंकि ये सभी नदियां जो है, ये सभी पठारी नदियां हैं जो है, लेकिन ये जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभक्त है। इसके अंतर्गत जो है मालवा, बैतूल व बघेलखंड का पठार है दोस्तों। इसके बाद जो है अरावली श्रेणी, इसी में जो है हम लोग अरावली श्रेणी के बात करें तो अरावली श्रेणी जो है प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह विभिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। हम लोग जानते हैं जो दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो है वह रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, वह अरावली पर्वत का ही विस्तार रूप है। इसी तरह जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार में कुछ और भी जो है पहाड़ियां हैं, जैसे अभी अरावली के बारे में हम लोग जाने तो अरावली जो है दोस्तों यह इसका सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। उसी तरह अगर जो है हम लोग
विंध्याचल श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल श्रेणी जो है अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। मालवा पठार के दक्षिण में, चूंकि हम लोग जो है दोस्तों जानते हैं कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। इसी कर्क रेखा के पास जो है विंध्याचल श्रेणी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से एक जो है कर्क रेखा बांटती है, तो वही जो है विंध्याचल पहाड़ी जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसी में जो है दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक फैला हुआ है। तो दोस्तों सतपुड़ा अगर श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसके दोनों ओर ये सभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग के जो भी क्षेत्र आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सतपुड़ा जो क्षेत्र है दोस्तों यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसके दोनों यानी सतपुड़ा के जो है उत्तर की ओर नर्मदा नदी बहती है, तो दक्षिण की ओर जो है दोस्तों ताप्ती नदी बहती है। अर्थात जो है सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणी है, उसके एक तरफ जो है उत्तर में नर्मदा और जो है दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। दोस्तों इसी में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में समानांतर फैली है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटानागपुर पठार को पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। अब जो है दोस्तों हम लोग मैकाल पहाड़ी की बात करें तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जहां से नर्मदा, सोन व जो है महानदी आदि नदियां जो है निकलती है। उसी के आसपास जो है दामोदर नदी का भी जो है उद्गम स्थल है। मैकाल श्रेणी से पूर्व की ओर जाने पर जो है दोस्तों छोटानागपुर व राजमहल की पहाड़ियां भी मिलती है। मेघालय की गारो, खासी, जयंतीय पहाड़ियां भी दोस्तों वस्तुतः दक्षिणी प्रायद्वीप का ही अंग है। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग छोटानागपुर स्थित रांची के पठार के बारे में जाने तो छोटानागपुर पठार जो है रांची में पड़ता है। यह संप्राय मैदान का सुंदर उदाहरण है। छोटानागपुर पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से दोस्तों यह भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है। शिलांग पठार जो मेघालय में पड़ता है छोटानागपुर पठार का ही अग्रभाग है। वहीं हम लोग पश्चिमी घाट यानी ताप्ती के मुहाने से लेकर, पश्चिमी घाट की बात करें दोस्तों तो ताप्ती के मुहाने से लेकर और जो है कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। यहाँ जो है दोस्तों देखिएगा ये जो है पश्चिमी घाट, यहाँ इस आकृति में देखिएगा तो यहाँ जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक जो है ये विस्तृत है, जिसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इस पश्चिमी घाट के जो है उत्तर में दोस्तों गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां स्थित है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ताप जो है इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अब पूर्वी मैदान के बारे में देखेंगे। तो पूर्वी मैदान का जो है दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप लोग, पूर्वी तटीय मैदान जो है यहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी जो है घाट में श्रृंखला रूप में नहीं मिलती है। पूर्वी घाट जो है ये जो भी है इस श्रृंखला रूप में नहीं मिलती है, क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां जो है इसे जगह जगह पर काट दिया है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ओडिशा की और माकोंडा चोटी है। पूर्वी घाट को सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, मध्य में कुडप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो है नल्लामल्ला, एर्रामल्ला और वेलिकोंडा, पालकोंडा, कुडप्पा पहाड़ी, शेवराय व जवादी तमिलनाडु पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 600 मीटर है। यह दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट यह सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप लोग जो देख रहे होंगे, यहाँ सिंधु से लेकर पश्चिम में जो है सिंधु से लेकर और गंगा जो है गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी जो है उत्तर का विशाल मैदान है। उत्तर का जो है दोस्तों विशाल भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों यानी हिमानियों, गहरे खड्डों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान है, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इनका विस्तार जो है दोस्तों
यानी पश्चिम में इनका विस्तार जो है दोस्तों लगभग 3200 किलोमीटर पश्चिम से लेकर पूर्व तक 3200 किलोमीटर तक, और चौड़ाई लगभग जो है 150 से 3 किलोमीटर तक है। यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। इनमें जलोढ़ का निक्षेप 2000 मीटर की गहराई तक मिलता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि टेथिस भूसन्नति के निरंतर संकरे होने के अवसादों के इसमें निरंतर जमाव की प्रक्रिया से इस मैदान का जो है मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इन मैदानों में उच्चावच अत्यंत सम है एवं कहीं भी इसकी ऊंचाई 204 मीटर से अधिक नहीं है, यानी ये जो है समतल मैदान है। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर जो है दोस्तों इस मैदान को 4 जो है भागों में बांटा जाता है। एक जो है भाबर प्रदेश, यह शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक, यानी पूर्व में जो है तीस्ता तक जो है यह फैला हुआ है। इसमें जो है कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें जो है इतनी अधिक पारगम्यता है कि नदियां यहाँ विलीन हो जाती है, अर्थात जो है नदियां अपना अस्तित्व जो है खो देती है। वहीं जो है दूसरा क्षेत्र जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है दोस्तों तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश के दक्षिण भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है। अधिक आर्द्रता के एवं वर्षा के कारण यह दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां यहाँ पुनः सतह में जो है आ जाती है, परंतु उनकी गति धीमी रहती है। तराई प्रदेश में जो है दोस्तों घने जो है वनों का प्रदेश है एवं जैव विविधता का विशाल भंडार है। वही दोस्तों अब हम लोग तीसरे प्रदेश की बात करें तो बांगर प्रदेश। ये पहला हम लोग जाने भाबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश और तीसरा महत्वपूर्ण प्रदेश जानेंगे बांगर प्रदेश। यह मैदानी भागों का एक उच्च भाग है जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है। पुराने जलोढ़ से निर्मित बांगर प्रदेश में कंकड़ व रेत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई है। उसे स्थानीय नाम जो है मूड़ भूड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए गंगा जमुना द्वार के ऊपरी भाग में यह भूड़ निक्षेपों के रूप में मिलती है। तो दोस्तों इसका चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो है खाद्य प्रदेश। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्रायः वर्ष जो है हर वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती रहती है, अतः इस प्रदेश में कछारी जो है कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। उदाहरण के लिए जो है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में फैला हुआ है। पंजाब में से असम तक, यानी दोस्तों पश्चिम में पंजाब से और असम तक जो है इस मैदान का फैलाव है। इस मैदानी भाग की संरचना में स्थानीय भिन्नताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। पंजाब के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है। वहीं पश्चिमी सप्त सिंधु प्रदेश जहां प्राचीन काल में दोस्तों आर्य ने अपनी पहली बस्तियां बसाई थी, यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर दोआबों का भी जो है निर्माण हुआ है, जिसमें जो है सिंधु सतलज दोआब जो है, उसी तरह से चेनाब रावी दोआब दोस्तों, उसी तरह से ब्यास सतलज दोआब, इन जो है महत्वपूर्ण दोआबों का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों तटवर्ती मैदान के बारे में जानेंगे। तो वही तटवर्ती मैदान जो है जैसे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में इसके पहले भी मैं चर्चा कर दिया हूँ। तो पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ है। यह एक संकरी जलोढ़ पट्टी है जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर इसकी चौड़ाई दोस्तों सर्वाधिक है। कच्छ की कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। कठियावाड़ के मैदानी भाग में रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी जिसका निर्माण जो है बैसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है का पर्याप्त विस्तार है। गुजरात से गोवा तक का तटीय प्रदेश जो है कोकण तट कहलाता है और गोवा से कर्नाटक के तट को जो है मैंगलोर तट कहा जाता है और जो है इस तट को कन्नड़ तट भी कहा जाता है। यह अत्यधिक संकरा मैदानी भाग है। वही दोस्तों मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय जो है मैदान मालाबार तट कहलाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानेंगे। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़ा है। यह पश्चिमी तटीय मैदान जो है थोड़ा संकरा है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान जो है उसकी तुलना में क्या है, चौड़ा है। महानदी इस तटीय मैदान की प्रमुख नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि एवं नदियों के डेल्टाई भागों में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाती है। दक्षिणी भाग में इसकी अधिकतम चौड़ाई मिलती है। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों का उत्कल तट, कलिंग तट व उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के
से कन्याकुमारी तक विस्तृत जो है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है लौटती हुई मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसमें जो है अब जो है दोस्तों हम लोग इसके बाद द्वीपीय भाग के बारे में जानेंगे। जो द्वीपीय भाग के रूप में जो है पश्चिमी तट जो है यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बारे में थोड़ी सी जो है जान ले। तो द्वीपीय जो है स्थल खंड ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर सागरीय जल का प्रसार है। ये महासागर, सागर, झील व नदी आदि में भी कहीं भी पाया जा सकता है। ये समुद्र में जल मग्न पर्वतों के भाग है। इसमें जो है दोस्तों हमारे देश में 2 द्वीपीय भाग हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा जो है लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार स्थित अराकानियोमा, म्यांमार में जो है अराकानियोमा पहाड़ी है, उसी का दक्षिणी विस्तारित रूप है। इसका जो है दक्षिणी विस्तार है। इसमें जो है इस प्रकार के ये द्वीप निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। उसी तरह जो है दोस्तों लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। यह परवाल निर्मित द्वीपों के उदाहरण है। ये द्वीप अंतः सागरीय चबूतरों पर चूने पर निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित है। एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अमिनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कवरत्ती जो है दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी है। यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होती है और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। मूंगा चट्टानों से निर्मित ये द्वीप जैव विविधता के विशाल भंडार के रूप में जो है दोस्तों जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो है छोटा संघ शासित प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार जो है दोस्तों भारत के जो है भू आकृतिक प्रदेश के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में जाने। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जो है दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।